देखो आज हम एक्सरसाइज 49 का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 7 तक कंप्लीट किया था पिछले वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, ठीक है। तो कह रहा है नेम द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इन व्हिच, यानी कि कह रहा है कि जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल, कि वो ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं वो क्या कहलाता है। जैसे कि देखो मान लिया कि ट्रायंगल है तो ए भी 5 सेंटीमीटर है, ए भी 5 सेंटीमीटर है, ए भी 5 सेंटीमीटर है, चाहे तो 5 हो चाहे 6 हो, कोई भी हो, लेकिन तीनों का बराबर ही हो, ए भी 5 हो, ए भी 5 हो, एफ, यानी तीनों अगर साइड्स इक्वल होते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो वो इक्वलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू साइड्स आर इक्वल, यानी कि दूसरा कह रहा है कि टू साइड्स आर इक्वल, यानी कि उस ट्रायंगल का नाम बताइए जिसके दो साइड बराबर हो। तो देखो मान लिया कि ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये वाला क्या है 4 सेंटीमीटर, यानी कि क्या हुआ, दो साइड तो बराबर लेकिन तीसरा साइड बराबर नहीं, यानी कि जिसके दो साइड बराबर होते हैं वो कहलाता आइसोस्केल्स, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका 8 का सी कह रहा है ऑल साइड्स आर अनइक्वल, अनइक्वल। देखो एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, ये है कितना 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर और ये हो गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों ट्रायंगल का साइड बराबर नहीं है। जिसके तीनों साइड बराबर नहीं हो वो कहलाता है स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में है फिल द ब्लैंक्स विथ ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल और राइट एंगल, यानी कि जो खाली स्थान है उसमें राइट एंगल आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, एक्यूट एंगल आएगा, वो बताना है। तो देखो ए में क्या कर, इफ इन द एंगल ए बी सी, यदि एक एंगल ए बी सी है, क्या है एंगल ए बी सी है, ठीक है, इसमें एंगल ए कितना है 60 डिग्री और एंगल सी है 30 डिग्री, तो हमको बताना पड़ेगा कि एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है या राइट। इसके लिए पहले तो एंगल भी हमको पता करना होगा। तो देखो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अदर एंगल क्या हो गया एंगल सी, एंगल बी पता करने के लिए हमको क्या करना होगा कि 180 डिग्री में माइनस करना होगा 90 डिग्री को, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि एंगल बी कितना है 90 डिग्री है, यानी कि क्या हो गया इसमें से एक एंगल क्या है 90 डिग्री है, एक तो एक 90 डिग्री ए हो गया और एक 60 डिग्री 30 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री है। तो नियम कहता है कि अगर एक भी एंगल 90 डिग्री हो तो वो हमारा राइट एंगल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा राइट एंगल, ठीक है। अब देखो बी में कह रहा है इफ इन द एंगल पी क्यू आर, एक एंगल है पी क्यू आर, इसमें से एंगल पी है 50 डिग्री, एंगल पी कितना है 50 डिग्री और एंगल आर है 20 डिग्री। तो पहले हमको क्यू पता करना पड़ेगा, एंगल क्यू कितना है। तो देखो पी एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो गया 50 प्लस 20, 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब इसमें ऑल एंगल का कितना, ट्रायंगल का कितना होता है 180 डिग्री होता है, मान तो 180 डिग्री में से क्या करेंगे 70 डिग्री को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री, यानी कि एंगल क्यू क्या हो गया 110 डिग्री। तो कहता है कि एक एंगल हो गया 50 डिग्री, एक हो गया 20 डिग्री, 110 डिग्री। तो अगर एक भी एंगल एब्ट्यूज एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा जो होता है वो एब्ट्यूज एंगल होता है, 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से
छोटा, तो एक एंगल कितना होगा 110 डिग्री, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल्ड। ठीक है, अब देखो इफ इन द एंगल LMN, एक एंगल है LMN, इसमें से L का मान कितना है 74 डिग्री, 74 डिग्री एंगल L था, और एंगल N कितना है 25 डिग्री। पर एंगल M को पता करना पड़ेगा, तो देखो एंगल L प्लस एंगल N इज इक्वल टू कितना हो गया 74 डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 549 799 डिग्री। ठीक है, यानी कि हमको एंगल M पता करना है, तो एंगल M बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री, तो कितना 81 डिग्री। ठीक है, 81 डिग्री, यानी कि एक एंगल हमारा कितना हो गया 81 डिग्री। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक एंगल है 74, एक है 25 डिग्री और एक है 81 डिग्री, यानी कि तीनों क्या है 90 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब हो गया, नियम कहता है अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो वो क्या कहलाता है एक्यूट एंगल्ड कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है लुक एट द ट्रायंगल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग, यानी कि एक ट्रायंगल जो बना हुआ है इनको देखो और इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। इसमें ए में कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC, यहाँ पे ABC है। ठीक है, तो उसका मेजर करके बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो देखो चूंकि हम जानते हैं कि तीनों ट्रायंगल, पहले तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, अब एंगल B निकालना है, तो एंगल B निकालने के लिए हम क्या करेंगे 180 डिग्री, चूंकि ट्रायंगल का कितना होता है 180 डिग्री में माइनस कर देंगे, 110 डिग्री को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री, यानी कि इसका कितना हो जाएगा V का 70 डिग्री होगा, यानी कि मेजर कितना हो गया 70 डिग्री, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर B क्या कह रहा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल एक्यूट और राइट एंगल इच द एंगल ABC, यानी कि जो एंगल ABC है वो किस टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है, वो एक ऑब्ट्यूस एंगल है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है। तो देखो इसमें कितना हो गया 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 70 डिग्री। तो अब सेकंड में जो कह रहा है कि ये कौन सा एंगल है, तो हम अगर देख पा रहे होंगे तो ये 50 डिग्री है, 60 डिग्री, 70, यानी सभी क्या है 90 डिग्री से छोटा है। और नियम कहता है अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो वो क्या होता है एक्यूट एंगल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल्ड। समझ में आ गया, एक्यूट एंगल है क्योंकि सभी 90 डिग्री से छोटा है। तो इसे लिख सकते हैं बिकॉज ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसका सी बनाते हैं। इसका सी है व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, या किस तरह का ट्रायंगल है, कौन एंगल PQR। PQR किस टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या स्केलिन है। तो देखो PQR यहाँ पर देखो क्या है, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर और एक 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि दो साइड बराबर है, एक साइड बराबर नहीं है। तो नियम कहता है जब दो साइड से बराबर हो तो वो क्या होता है आइसोस्केल्स होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आइसोस्केल्स। बिकॉज लिख सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल। इसीलिए ये क्या है, ये कौन सा ट्रायंगल है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। इसका आंसर क्या हो जाएगा आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, डी क्या कह रहा है
व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ये इक्वालेटरल है, आइसोस्केल्स है, स्केल क्या, एंगल LMN किस टाइप का ट्रायंगल है। तो देखो इसमें क्या है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी कि तीनों बराबर है। तो लिख सकते हैं बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, इसीलिए यह कौन सा ट्रायंगल है, इक्वालेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल है, ठीक है, ये हो गया। अब इसका ई बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट इज द मेजर ऑफ, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एल। एल का हमको मेजर, एंगल एल कहाँ है, यहां पर है, तो एंगल एल का हमको मेजर बताना है कि क्या होगा। हम जानते हैं, वी नो द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 3 एंगल बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 एंगल बराबर कितना हो जाएगा, 180 बाई 3, तो 3 6 80 यानी कि 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा इसका, एंगल एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसीलिए एंगल एल इज इक्वल टू 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थान को भरे। ए में है 11, अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्वालेटरल इफ, एक ट्रायंगल इक्वालेटरल कहलाता है कब, यदि, तो कब कहलाता है, जब उसके, कब कहलाता है, जब उसके तीनों साइड बराबर होते हैं, यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों साइड जब बराबर होते हैं तो वो इक्वालेटरल कहलाता है। तो क्या लिख सकते हैं, all sides are equal, ठीक है। अब कह रहा है बी में, अ ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोस्केल्स, एक ट्रायंगल आइसोस्केल्स कहलाता है कब, यदि, तो कब कहलाता है, जब इसके 2 साइड तो बराबर हो, लेकिन एक साइड बराबर नहीं हो, यानी कि 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये हो सकता है 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर की बराबर, तो 4 तो नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा, आइसोस्केल्स। तो क्या लिख सकते हैं, 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब कह रहा है एक ट्रायंगल इज कॉल्ड स्केलिंग, एक ट्रायंगल स्केलिंग कहलाता है कब, जब उसके तीनों साइड बराबर नहीं होते हैं, यानी कि एक हो गया 4 सेंटीमीटर, एक हो गया 7 सेंटीमीटर, एक हो गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों साइड बराबर नहीं होता है, तो क्या कहलाता है, वो स्केलिंग ट्रायंगल कहलाता है। तो क्या लिख सकते हैं, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, यानी कि तीनों साइड बराबर नहीं होते हैं, तो वो स्केलिंग ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। अब कह रहा है डी में, अ ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल इफ, एक ट्रायंगल राइट एंगल कब कहलाता है, तब कहलाता है जब उसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तब इसको ऐसे लिख सकते हैं, द मेजर ऑफ वन एंगल इज 90 डिग्री। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, द मेजर ऑफ वन एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल भी 90 डिग्री है तो वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा, राइट ट्रू और फॉल्स, यानी कि बताना है कि ये जो दिया हुआ है कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो देखो ए में कह रहा है, अ ट्रायंगल कैन हैव 2 एक्यूट एंगल, अगर 2 एक्यूट एंगल हो तो क्या वो एक ट्रायंगल बन सकता है। तो देखो मान लिया कि एक एंगल 50 डिग्री है,
चाहिए 90 डिग्री से छोटा है, एक और हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एक हो गया 50, एक हो गया 60, और हमको 180 डिग्री चाहिए एक ट्रायंगल बनाने के लिए। तो 50 हो गया, 60 110 हो गया, और क्या करेंगे हम 70 डिग्री कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, सबका कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो गया। यानी कि ए भी एक्यूट है, ए भी एक्यूट है, हमको तो एक्यूट चाहिए था ना, तो मेरा बन गया। यानी कि ये क्या स्टेटमेंट ट्रू हो गया, स्टेटमेंट ट्रू हो गया। एक ट्रायंगल कैन हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल, अगर दो ऑब्ट्यूज एंगल होंगे तो क्या ट्रायंगल बन सकता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब हो गया कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो 90 डिग्री से बड़ा 91 डिग्री हुआ, तो एक हो गया 91 डिग्री। एक और ऑब्ट्यूज एंगल लेते हैं तो 91 डिग्री लेते हैं, तो दोनों को जोड़ते थे कितना हो जाएगा 182 डिग्री हो गया। यानी कि 182 डिग्री तो दो ही एंगल में हो गया, तीसरा एंगल जबकि 180 डिग्री से छोटा चाहिए। यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अब यहां देखो, अ ट्रायंगल कैन हैव टू राइट एंगल, क्या एक ट्रायंगल में टू राइट एंगल हो सकते हैं। तो देखो राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो तीसरा एंगल कहाँ जाएगा, तो नहीं होगा। यानी कि तीनों एंगल मिला के हमको 180 डिग्री चाहिए, यहाँ पे दो ही एंगल में 180, यानी कि कभी भी दो राइट एंगल मिलकर ट्रायंगल नहीं बना सकते। स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब देखो यहाँ, अ ट्रायंगल कैन हैव वन ऑब्ट्यूज एंगल एंड वन राइट एंगल, यानी कि क्या होना चाहिए इसमें, एक ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए और एक राइट एंगल मिलकर क्या ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है कि 90 डिग्री से बड़ा, यानी कि 91 डिग्री हो गया, और राइट एंगल का मतलब हो गया कि 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो कितना हो गया 181 डिग्री हो गया, यानी कि 180 डिग्री से बड़ा हो गया, और तीसरा एंगल तो बचा ही हुआ है। यानी कि ये कभी भी एक ट्रायंगल नहीं बना सकता, यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब देखो, अ ट्रायंगल कैन हैव ऑल इट्स एंगल एक्यूट, क्या सारे एक्यूट एंगल मिलकर एक ट्रायंगल बना सकते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि सारे एक्यूट एंगल, जैसे देखो मान लिया कि ये 50 है, ये 60 है, तो 50 और 60 मिलकर कितने हो गए 110, तो बच गया 70, तो ये 70 डिग्री हो गया। यानी कि तीनों क्या हो गया, एक्यूट एंगल मिलकर एक ट्रायंगल तो बना सकते हैं ना, तो ये राइट स्टेटमेंट हो गया। यानी कि ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन 13 में क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी इसमें भी खाली स्थान को भरना है, ठीक है, खाली स्थान को भरना है। तो देखो कह रहा है कि एंगल ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, यानी कि तीनों एंगल क्या है, तीनों एंगल बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी, तीनों एंगल बराबर है। तो क्या हो जाएगा, जो तीनों एंगल बराबर होते हैं तो क्या कहलाता है, इक्वालेटरल ट्रायंगल कहलाता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इक्वालेटरल ट्रायंगल, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसका क्या हो जाएगा, इसीलिए इक्वालेटरल ट्रायंगल। यहां पे क्या भरेंगे, इक्वालेटरल ट्रायंगल, ठीक है, यहां पे भर लेना। अब देखो बी में क्या कह रहा है, इफ इन द एंगल एबीसी, यदि एंगल एबीसी में एक एंगल है, उसमें एबीसी में ए बी बराबर बीसी, यानी कि ए बी बराबर है बीसी के, लेकिन ये हो सकता है कि बड़ा हो गया छोटा है, इनके बराबर नहीं, यानी कि दो एंगल बराबर है। जब दो एंगल बराबर है तो वो क्या कहलाता है, आइसोस्केलिन ट्रायंगल, आइसोस्केलिन ट्रायंगल, बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल। देखो सी में क्या कह रहा है, इफ इन द एंगल एबीसी, एक एंगल एबीसी, इसका एंगल ए का मान कितना है 90 डिग्री है, यानी कि एक एंगल ए क्या है, ये 90 डिग्री है। तो ए हो गया, यहाँ बी, यहाँ सी हो गया, ठीक है। एंगल ए बी सी कह रहा था, तो एंगल ए हमारा क्या है 90 डिग्री है। तो अब कह रहा है कि देन द हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा। तो देखो ए हो गया था, एक तो यहाँ पर रेखा गिरा जो 90 डिग्री, ए होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, ठीक है।
और इन दोनों के जो अपोजिट साइड होता है वो क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज हो जाता है। ये वाला क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, यानी कि बी और सी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका अपोजिट साइड वाला हाइपोटेन्यूज कहलाता है, तो बी सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन 14 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल और राइट एंगल एज वेल आइसोस्केल्स, यानी कि इसमें क्या है कि राइट एंगल तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ आइसोस्केल्स भी होने चाहिए, यानी कि दो एंगल बराबर होना चाहिए। यूज प्रॉपर्टी ऑफ एंगल, एंगल के प्रॉपर्टी के अनुसार दो एंगल बराबर भी होना चाहिए और राइट एंगल भी होना चाहिए। तो देखो ए में क्या है, एक है 45 डिग्री और एक है 45 डिग्री, यानी कि दोनों को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री होता है, यानी कि 45 डिग्री फॉर, यानी कि आइसोस्केल्स को तो बस वो कर रहा है कि बता रहे कैसे आइसोस्केल्स है, लेकिन क्या तीसरा एंगल राइट एंगल है। तो देखो 180 डिग्री में क्या करेंगे, क्योंकि 3 एंगल का क्या होता है, तीनों एंगल का प्रॉपर्टी का अनुसार 180 डिग्री होता है, तो उसमें से 90 डिग्री को अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है, 90 डिग्री, यानी कि दो एंगल आइसोस्केल्स और एक राइट एंगल, यानी कि ये सही स्टेटमेंट है। देखो बी में क्या है, बी में कह रहा है कि 45 डिग्री है, एक 90 डिग्री है, तो ठीक है 45 डिग्री यानी कि 90 डिग्री है, तो यानी कि 90 डिग्री तो है लेकिन क्या आइसोस्केल्स भी है, तो 45 डिग्री और 90 डिग्री को प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है, 135 डिग्री। अब इसे 180 डिग्री से घटाते हैं 135 को, तो क्या हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है, यानी कि 90 डिग्री भी और दो एंगल 45 डिग्री, यहाँ भी 45 है, यहाँ 41, दो डिग्री, दो एंगल 45 डिग्री है और एक एंगल 90 डिग्री, यानी कि ये भी इस चीज को नियम को पालन करते हैं, यानी कि ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यानी कि ए बी तो होगा, क्या सी भी होगा। सी में क्या कह रहा है, एक एंगल 60 डिग्री है, एक 90 डिग्री, यानी 60 प्लस 90 डिग्री करेंगे तो कितना हो गया, 150 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री तो है लेकिन क्या वो आइसोस्केल्स भी है, तो 180 डिग्री में माइनस कर देंगे 150 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि तीसरा एंगल क्या है यहाँ 30 डिग्री। तो देखो एक तो 90 डिग्री है लेकिन दो एंगल अलग अलग है, इसीलिए स्टेटमेंट गलत है, इसलिए सी नहीं होगा। क्या डी होगा, डी में देखो एक है 50 डिग्री और एक है 40 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री तो हो गया लेकिन क्या वो दो आइसोस्केल्स भी है, यानी कि दो एंगल बराबर है, तो 180 डिग्री में 90 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो देखो एक एंगल है 50 डिग्री, एक है 40, एक है 90 डिग्री, कितना है ये 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री तो है लेकिन दो एंगल बराबर नहीं, यानी कि ये इस नियम को फॉलो नहीं करता है। और यहाँ पर देखो ए में क्या हो गया था 90 डिग्री, यानी कि तीसरा यहाँ पर क्या था 90 डिग्री था और यहाँ पर क्या था ये 45 डिग्री, तभी तो नियम को 90 डिग्री भी था और दो एंगल बराबर भी थे, यहाँ भी दो एंगल बराबर थे और एक 90 डिग्री था, यानी कि दोनों नियम को पालन करते थे। इसका आंसर ए और बी होगा। ठीक है, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 49 भी आज कंप्लीट हो गया और इसके बाद हम 50 पढ़ाएंगे, तो अगले वीडियो में एक्सरसाइज 50 को कवर करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो में हम एक्सरसाइज 50 को कंप्लीट करेंगे।